नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम समाकलित रेट समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी, यानी कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। टी इजकल टू जीरो पर ए जीरो, ये क्या है, इनिशियल अमाउंट कितना ए, इसका कितना है जीरो, क्योंकि इनिशियल में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता थोड़ी, रिएक्टेंट ही तो रहता है। ऑर्डर ऑफ टी एट ए टाइम टी, यानी कि टी समय बाद ए माइनस एक्स, यानी कि उसकी इनिशियल अमाउंट कितना था ए, उसमें से कुछ रिएक्टेंट में परिवर्तित होता है एक्स अमाउंट उसमें से कम हो गया ए माइनस एक्स, यानी कि बी कितना बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना एज्यूम हो गया एक्स। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट इजकल टू कितना होता है, रेट कांस्टेंट ए की पावर जीरो। जीरो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, इसीलिए ए की पावर जीरो इजकल टू कितना होता है वन, आर इजकल टू के। ठीक है, यू मे रिमेंबर दैट आर इजकल टू प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, देयरफॉर के इजकल टू प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या है, डेरिवेटेड इक्वेशन थी, इसी से हम क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आज हम समाकलित दर समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। डी एक्स इजकल टू के डी टी, ये क्या है, हमारी एक डेरिवेटेड रेट इक्वेशन थी, इसको हमने क्या किया, समाकलन जीरो से एक्स इजकल टू के, ऐसे डी टी का समाकलन जीरो से टी तक। अब इसका डी एक्स का समाकलन एक्स इजकल टू के टी, ये मैथ वाले बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बायो वाले भी समझने की कोशिश करें। एक्स इजकल टू के टी, ए माइनस एक्स माइनस ए गिव्स माइनस के टी, ये क्या हमारा टी समय बाद अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट इजकल टू माइनस के टी। यहाँ हेयर सी नॉट इजकल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी बराबर टी समय बाद कंसंट्रेशन, यानी कि ए माइनस एक्स, यानी कि टी समय बाद सी टी माइनस सी नॉट, एक यूनिट का सी नॉट से इजकल टू माइनस के टी। के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सी टी इजकल टू सी नॉट माइनस के टी, यू मे रिमेंबर दैट एम टी आर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू कैन अज्यूम दैट, यानी कि वी नो ऑलरेडी अबाउट दैट दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इजकल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन। एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के क्या, रेट कांस्टेंट। तो आगे चलते हैं। एट टी हाफ, टी हाफ यहाँ पर का हाफ लाइफ, या टी 50% इजकल टू सी टी अपॉन इजकल टू सी नॉट अपॉन टू, यानी कि टी हाफ लाइफ पर क्या होता है, अर्धायु काल पर जो होता है हमारा अमाउंट जो हो जाता है इनिशियल का आधा रह जाता है, सी नॉट अपॉन टू। सी नॉट अपॉन टू इजकल टू सी नॉट माइनस के टी 50%, यानी कि टी हाफ, इसीलिए देयरफॉर के टी हाफ इजकल टू सी नॉट अपॉन टू। नेक्स्ट इज टी हाफ एट ए टाइम, यानी कि टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है, इजकल टू सी नॉट अपॉन टू के। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, यानी कि उसका अर्धायु काल कितना होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। एट टी कंप्लीशन, यानी कि कुछ टी समय बाद सी टी इजकल टू कितना जीरो, सी टी इजकल टू सी नॉट माइनस के टी से टी कितना होगा जीरो, इजकल टू सी नॉट माइनस के टी कंप्लीट, सी नॉट इजकल टू के टी कंप्लीट। तो टी कंप्लीशन इजकल टू सी नॉट अपॉन के, इसको भी आपको यू मे रिमेंबर दैट, यानी कि ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़ना सभी। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के, यानी कि रेट कांस्टेंट, दर नियतांक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड आफ्टर 25 सेकेंड, यानी कि 25 सेकेंड के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन 0.5 हो जाती है मोलर। मोलर क्या बोलते हैं, मोल प्रति लीटर भी कह देते हैं। तो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। अब यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दिस, सी टी इजकल टू सी नॉट माइनस के टी,
0.5 इजिकल टू C नॉट माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 25। C नॉट इजिकल टू 0.5 प्लस 0.5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो C नॉट इनिशियल अमाउंट कितना था उसका, टी से बाद कितना 0.5। अब मान के चलो उसका हो गया इतना, बचा कितना था 1 माइनस होता है तो 1 में से 0.5 गया तो बचा कितना 0.5, यानी कि 1 माइनस 0.5 इजिकल टू कितना होता है 0.5। तो C नॉट इजिकल कितना होगा A1 मोलर। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 1 में से आधा गया तो कितना बचा, आधा ही तो बचता है। अलग अलग कोटि की रिएक्शन के लिए K की यूनिट ज्ञात करना, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि रेट कांस्टेंट की मात्रक ज्ञात करना। अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए K की इकाई ज्ञात करना। R इजिकल टू K कंसंट्रेशन की पावर N, आपको अब पता ही होगा, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दिस। R इजिकल टू K सांद्रता की पावर N, N क्या है यहाँ पर ऑर्डर है। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इजिकल टू K कंसंट्रेशन की पावर N। हमें K की यूनिट पता करना है तो K इजिकल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कंसंट्रेशन की पावर N। यहाँ पर कितनी पावर होती है 1, तो 1 माइनस N आ जाएगा। तो K इजिकल टू कितना होगा कंसंट्रेशन 1 माइनस N सेकेंड की पावर -1, सेकेंड इन्वर्स भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हमें पता है कंसंट्रेशन की पावर यानी कि मात्रा क्या होता है, K इजिकल टू कितना होता है मोल अपॉन लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस N सेकेंड की पावर -1। K इजिकल टू कितना होगा मोल 1 माइनस N। अब ये लीटर नीचे था, माइनस में होगा तो माइनस लाएंगे तो माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो N माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लीटर की पावर N माइनस 1। यहाँ तक तो समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकता है कोई भी। सेकंड इनवर्स, यहाँ N इजिकल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो पहले बता चुका हूँ मैं। 4 ऑर्डर N कितना हो जाएगा, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए N कितना होता है 0, पता है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है N इजिकल टू 0। तो K इजिकल टू कितना होगा मोल पर लीटर सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 4 फर्स्ट ऑर्डर N इजिकल टू 1, तो ध्यान देखो N की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वहाँ पर देखो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 होता है तो यानी कि 1। तो यानी K की मात्रा कितना हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रा क्या होता है सेकंड इनवर्स। ये आपको बहुत सुविधा करेगा आगे चल के। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में K का मात्रक यानी कि K की यूनिट हमें सेकंड इनवर्स दी है तो हम अपना आप समझ सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दिस कि दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। You may already known that is first order reaction. You can see only K unit. अगर K की यूनिट आपको सेकंड इनवर्स दिखाई दे तो आप समझ लो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है N इजिकल टू 2, यानी कि N क्या लेंगे 2 लेंगे ना द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो K क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ये आपको रटना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 1 माइनस 2 यानी कि -1 मोल की पावर -1, लीटर पर आ जाओ 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है लीटर सेकंड इनवर्स। तो देखो ऐसे ही, तो K इजिकल टू मोल -1 लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स, यानी कि लीटर पर मोल पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है। जिसकी पावर -1 होती है उसे नीचे ले लेते हैं, यानी कि नीचे तो ज़्यादा इन्वर्स हो गए। ये तो आपको पता होना चाहिए, आप बड़े बच्चे हो समझदार बच्चे हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समाकलित दर समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ज्ञात करना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है वो किसी से। ए गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट क्या देता है हमारा प्रोडक्ट। ए इनिशियल अमाउंट कितना हमारा 0 होता है, कोई भी हो रिएक्टेंट ही होता है, पहले प्रोडक्ट होता है, ऐसा नहीं साथ में एक साथ बन जाए। इनिशियल में तो हम रिएक्टेंट लेते हैं ना, कुछ समय बाद ये बनता है प्रोडक्ट। इनिशियल में कितना था प्रोडक्ट 0, A माइनस एक्स। अब इसमें से एक्स अमाउंट क्या हो गया, कुछ घट गया, वो किस में बन गया प्रोडक्ट में, यानी कि उसका क्या बन गया प्रोडक्ट, तो वो क्या हो गया एक्स। अब R इजिकल टू K A की पावर 1, R इजिकल टू K A माइनस एक्स की पावर 1 किसके लिए यूज़ करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए।
तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू के ए माइनस एक्स। हमको ये पता होना चाहिए आर इजकल टू के कंसंट्रेशन पावर एन होता ही है, हमें पता ही है, जानते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि दर इजकल टू रेट कांस्टेंट इनटू सांद्रता की पावर एन, ठीक है ना। अब इसको हमें समाकलित करना है, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसको यहाँ पर लिया है, डी टी को यहाँ ले गए के डी टी, टी का भी समाकलन कर दिया, माइनस एल एन। अब ध्यान देना है, ध्यान, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान, एल एन का मतलब होता है जिसका बेस ई होता है। एल एन में जहाँ भी लिखूँ आप समझ जाना उसका बेस कितना है, ई। एल एन का मतलब होता है लॉग ई, जैसा आपने देखा होगा कहीं, लॉग बेस ई। एक होता है लॉग 10, लॉग बेस 10, इसको तो लॉग लिखता हूँ मैं, अगर कहीं लॉग लिखूँ तो वो उसका बेस 10 है, मान लेना। अगर मैं एल एन लिखूँ तो उसका बेस कितना होता है, ई, ठीक है ना। तो एल एन समझ गया ना, एल एन ए माइनस एक्स। ये मैथ वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बाय वाले पूछ सकते हैं कमेंट करके, हालांकि इतनी अच्छी कैडी खीर नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन किसी को डाउट हो तो निसंदेह वो बिना हेजिटेशन के साथ पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस एक्स 0 की पावर एक्स, यानी कि 0 से एक्स तक इजकल टू के, क्योंकि टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी। आया ना समझ यहाँ तक, आगे चलते हैं। अगर किसी को उतारना तो वीडियो पॉज करके उतार सकता है, वैसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ वैसे। माइनस एल एन ए माइनस एक्स, माइनस क्यों आ गया बताओ, यहाँ पर है माइनस एल एन, माइनस क्यों होता है, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ए माइनस एक्स माइनस एल एन ए क्या है पर इनिशियल अमाउंट, ये क्या टी समय बाद अमाउंट, यानी कुछ समय बाद रिएक्टेंट की सांद्रता, इज इक्वल टू के टी एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। देखो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एल एन ए हो गया, माइनस एल एन ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है ना, इज इक्वल टू के एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, के टी। इसको याद रख लो, लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। एम टी आर का मतलब होता है मुझे तो रट लो, एम टी आर मस्ट बी रिमेंबर, या फिर ऐसे बोल सकते हो मस्ट बी रिमेंबर दैट एल एन सी नॉट अपॉन सी टी। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, टी क्या है, एट ए टाइम टी, यानी कि टी समय बाद कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू के टी। तो के टी इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम लॉग बेस ई का लॉग 10 में बदलते हैं, जिसका बेस 10 होता है, तो वहाँ पर क्या लेते हैं 2.303 लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए लॉग जिसका बेस ई है वो कितने के इक्वल होता है, 2.303 लॉग 10। ये तो पता होगा ना, इतना तो पता होना चाहिए, जिसका बेस लॉग है उसको चेंज करते हैं तो लॉग में, तो ये अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो सी नॉट, जिसका बेस ई है, इसको इधर ले जाएंगे एंटी लॉग लेने पर, एंटी एल एन लिया हमने, ठीक है। तो सी नॉट अपॉन सी टी ई होता है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, चरघातांक के नियतांक बोलते हैं इसको, ई की पावर के टी। सी नॉट अपॉन सी टी अपॉन सी नॉट इजकल टू ई की पावर माइनस के टी। देखो हमने इसको पलट दिया तो इसको भी क्या होगा, माइनस के टी हो गया ये, सी टी अपॉन सी टी। तो सी टी इजकल टू सी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। यू मे रिमेंबर दिस, ठीक है। यानी कि सी टी इजकल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। और ये भी पता होना चाहिए के टी इजकल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये क्या है यहाँ पर, इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन ए माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद रिएक्टेंट की सांद्रता, बची हुई सांद्रता, ठीक है। एट टी हाफ, यानी कि एट द हाफ लाइफ पीरियड, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, आधा ही तो हो जाता है। आधाई का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि वह समय, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह समय जिस समय के पश्चात किसी अभिकारक का आधा अमाउंट, यानी कि आधी सांद्रता रह जाती है, यानी कि आधी सांद्रता कंज्यूम हो जाती है किसमें, प्रोडक्ट में। तो के टी हाफ इजकल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन 2।
इसको रख दिया एट ए टाइम टी हाफ, एक्स की जगह क्या रख दें a-2, तो बचा कितना 1 में से आधा गया तो आधा बचा a/2, a/2 आ गया तो ऊपर जाएगा 2, तो की टी हाफ इजिकल 2.303 log 2, टी हाफ इजिकल टू कितना हो गया 0.693। log 2 की वैल्यू होती है, देखो log 2 की वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आपको log 0 से लेकर log 10 तक वैल्यू मस्ट भी रीड होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए टी हाफ इजिकल टू कितना होता है 0.693, MTR है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एट टी कम्प्लीसन एस इजिकल टू ए, तो क्या होगा टी कम्प्लीसन 2.303 log a/a-a, मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो टी कम्प्लीसन कितना हो गया इनफाइनाइट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल समझ लो रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि रेडियो सक्रियता क्षरण जो होता है उसको बोलते हैं। बारिश आ रही है, बंद कर रहा हूँ।